हेलो फूडीज, कैसे हैं सभी। आशा करती सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए इसी स्वस्थ रहने के लिए, इसी सर्दी के मौसम के लिए हेल्थी लड्डू बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने 3 नारियल ली हूँ। कच्चे नारियल को कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी पे डाल के उसका बुरादा बना लिया है। और साथ ही में बारीक बम्बई रवा लिया है आधा किलो, और 750 ग्राम्स तक मैंने गुड़ लिया है, उसे भी कद्दूकस कर लिया है। और आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है उसे आप ले सकते हैं कुछ भी। चलिए तो रेसिपी की ओर। इसके लिए मैंने मोटे तले की कढ़ाई ले रही हूँ, और इसमें 2 टेबलस्पून तक मैंने घी डाल रही हूँ। और इसमें जो रवा हमने लिया है बम्बई रवा, उसे डाल के हम इसे भूनेंगे। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से धीमी धीमी खुशबू ना आ जाए, और ये अच्छी तरह से भुन जाए। करीबन आपको 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। धीमी आंच में आपको इसको फ्राई करना है। और आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी चेंजेस लग रही होंगी क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए करीबन 15 मिनट मैंने फ्राई करने के बाद देखिए ये मेरा भुन चुका है अच्छी तरह से। तो चलिए इसे हम उतार लेते हैं एक प्लेट में। और साथ ही में इसी तरह जो कढ़ाई हमने हमारे पास रहेगा, इसी कढ़ाई को हम फिर से यूज़ करेंगे, जिसमें फिर से हम 2 टेबलस्पून तक फिर से मैं घी डाल रही हूँ इसी को। और घी डालते ही आपको अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे उसे भी हम फ्राई कर लेंगे, जिसमें मैंने काजू डाला है, बादाम है, कुछ पम्पकिन सीड्स है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हल्का सा मैंने 2 मिनट तक इसके भून चुका है। भूनते ही मैंने इसमें कुछ किशमिश डाल रही हूँ, मेरे पास किशमिश था। तो चलिए इसे मैं अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी। अगर घी थोड़ा सा कम लगे तो घी आप डाल दीजिए। घी की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना डालना चाहते हैं। तो अच्छी तरह से मैं करीबन इसे 5 से 6 मिनट में इसे फ्राई कर ले रही हूँ। और इसे भी हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। ये जो रेसिपी आपको अगर आप सर्दी में ले लेते हैं तो आपको सर्दी में कहा जाता है आप हेल्दी कौन से भी लड्डू हो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप भी ज़रूर लीजिएगा। सेम फिर से उसी तरह से मैंने वही कढ़ाई में अभी मैंने घी नहीं डाला है, क्योंकि जो नारियल होता है ये खुद में ही उसमें ऑयल कंसिस्टेंसी रहता है। तो हमें इसमें कुछ इसमें घी डाल के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसमें डालिएगा और इसे सिर्फ करीबन मीडियम फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कीजिएगा, जिससे ये एक जो अगर कुछ पानी है तो वो निकल जाए। फिर उसी कढ़ाई में आपको कढ़ाई चेंज करनी नहीं है, एक ही कढ़ाई में बस है। तो मैंने जो 750 ग्राम्स तक का गुड़ डाला था, उसमें थोड़ा सा एक आधा कप पानी डाल के इसको मैं मीडियम आंच में अब इसको उबालते जाना है हमें। देखिए, और इस जो लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी आपको बता रही हूँ, जब आपका इस तरह से गुड़ पिघल जाए, अगर लगे कि आपको ये अच्छी तरह से हुआ कि नहीं, उसको कैसे चेक करें, तो एक पानी लीजिएगा, उसमें 2 ड्रॉप डालिएगा, वो फैल गया। अगर वो एक लड्डू की तरह नहीं बन रहा है तो समझना कि वो नहीं बना है, पका है अभी तक। तो चलिए और एक 5 मिनट तक इसको फिर से पका लेते हैं। देखिए अभी दिख रहा होगा कि ये और थोड़ा सा पक चुका है। अभी तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये सच में पका है कि नहीं अच्छी तरह से। तो चलिए मैंने फिर से डाला। देखिए ये पहले की तरह एकदम नहीं हुआ है, एक लड्डू की तरह बन जा रहा है। अपने हाथ में लेते ही लड्डू की तरह ये बन जा रहा है। तो चलिए ये हमारा रेडी है अभी। तो इसी में अभी हम जो नारियल था, पहले मैंने नारियल डाल दी हूँ। देखिए एक तरफ से मैं डालूँ, एक तरफ से मेरी मम्मी डाले जा रहे। 2 पर्सन रहे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें मिक्स करने के लिए ईजी रहता है। ये ज़्यादा क्वांटिटी, अगर आप 1-2 मेंबर के लिए बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी में हम अकेले ही कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए फिर इसके साथ ही हम रवा डाल देंगे, जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी डाल देंगे, और साथ में इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे ये लड्डू को हमें अभी करीबन से करीबन 15 मिनट तक आपको फ्राई करते ही जाना है। साथ में मैंने देखिए एक चुटकी भर नमक भी डाल दिया था। तो चलिए इसे अभी हम भून देंगे। हमें इसे भूनते रहना, क्योंकि रवा है, जब तक ये अंदर तक इसमें अच्छी तरह से पक ना जाए। 15 मिनट तो आपको लेना ही है। और साथ में देखिए इसे मैंने नीचे उतार लिया है। हाथ में लगाने के लिए घी भी ले चुकी हूँ मैं। और इसे गरम गरम ही हम लड्डू बनाना है, एकदम गरम नहीं, साइड साइड से आपको लेके बनाना है। तो आपको ये मैं एक बना के दिखाती हूँ। देखिए मैं साइड में से हल्का सा साइड और बीच में से लेके देख रही हूँ कि ये अच्छी तरह से पका कि नहीं। अगर आपकी गुड़ परफेक्ट गुड़ लेंगे, एक तो काला तरह का जो लड्डू बनाने का गुड़ होता है वो लीजिएगा, व्हाइट कलर का मत लीजिएगा, उससे लेंगे तो आप जितनी भी कोशिश कीजिए आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो आप ब्लैक कलर का गुड़ ही लोगे। तो चलिए देखिए कितनी परफेक्टली बन चुका है। इस तरह से
अब लड्डू बनाइए और इस पूरे विंटर सीजन में एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि ये जो मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि मैं बचपन में मेरी मम्मी इसे बनाया करती थी, हम खाया करते थे। बहुत दिन के बाद मम्मी आके तो उनके हाथ से मैं इन्हें बना रही हूँ। तो चलिए इसी तरह से आप भी इस सीक्रेट रेसिपी का एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट के रूप में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से मैं आपके पास आते रहूँगी कुछ नए नए रेसिपी के साथ। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह बहुत पुराना रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।